नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राम राम दोस्तों। आज की क्लास ओलंपिक खेल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया उनका वंदन करते हैं और सबसे पहले आप सभी का सेजी क्लासेस भारत यूट्यूब पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रिय विद्यार्थियों आपको हाथ जोड़कर राम राम प्रणाम। थोड़ा हरियाणवी टच में लहजे में आज की क्लास में पढ़ाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों मैं हिंदी तो जानबूझकर ही बोलता हूँ, ये मान के चलो, क्योंकि हरियाणवी कविताएं लिखते हैं तो ज्यादा टच अपना हरियाणवी रहता है। तो शुरुआत कर हम को प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में चर्चा जैसे ही हम करते हैं तो आपने बताना चाहूंगा इनकी शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व यानी कि बीसी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में हुई। कहां हुई? रोम ग्रीस के अंदर इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, रोमन ग्रीस के अंदर इनकी शुरुआत होती है। एंथेस यहाँ की जो कैपिटल थी एंथेस, यहाँ आपको पता होना चाहिए शुरुआत कब होती है। रोम में ग्रीस एंथेस में 776 ईसा पूर्व में, यह आपको पता होना चाहिए। प्राचीन खेलों की शुरुआत जो है ये एंथेस ग्रीस में शुरुआत होती है 700 ईसा पूर्व। क्यों शुरुआत हुई? यहाँ का एक भगवान था, भगवान जीएस की याद में एक उत्सव की तरह ये खेल मनाए जाते थे। उत्सव की तरह ये खेल खेले जाते थे, आपको पता होना चाहिए। उत्सव की तरह 776 ईसा पूर्व में शुरुआत होती थी। कौन कौन से खेल खेले जाते थे? तो प्रमुख खेल कौन से थे? खेल अगर बात करें तो घुड़सवारी, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, ठीक है, घुड़दौड़, ठीक है। उसके बाद में तलवारबाजी, मुक्केबाजी, इस प्रकार ये थोड़े जो जोखिम भरे खेल इसमें होते थे, आपको बता देना चाहूंगा मैं। भगवान जीएस के उत्सव की तरह 776 ईसा में ग्रीस में ये शुरुआत होते हैं। भगवान जीएस की याद में वहां का एक भगवान था जीएस, तो वहां पर उसकी प्रतिमा वितरित की जाती थी। खिलाड़ियों को क्या दिया जाता था इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्राचीन ओलंपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जोखिम भरे खेल थे, घुड़सवारी, घुड़दौड़, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, मलखंब इत्यादि जैसे खेल खेले जाते थे। भगवान जीएस के सम्मान में उत्सव की तरह खेल खेले जाते थे। कहां? एंथेस ग्रीस के अंदर ये खेलों का आयोजन होता था। ये भी आपको पता होना चाहिए। रोम के अंदर ये आपको सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये उतार लीजिए प्रिय विद्यार्थियों आप, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे बालक को। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दें और बता दें। आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस के ऊपर भी आपको एक कविता सुनाने का काम करूंगा, क्योंकि बेटियों का सम्मान करें। भ्रूण हत्या के अंदर हम गर्भ में बच्ची को मरवा देते हैं, उसको आप बेटा बचाना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक जो नारा हमारी सरकार ने 2015 जनवरी पानीपत से जो दिया नरेंद्र मोदी ने, उसके ऊपर हमें काम भी करना चाहिए सभी को मिलकर के। तो प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा में ग्रीस में शुरुआत हुई। भगवान जीएस के उत्सव की तरह मनाए जाते थे। खेल घुड़सवारी, घुड़दौड़, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, मलखंब इत्यादि जैसे, ठीक है, जैसे रिस्क भरे खेल इसमें होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में जो इनाम दिया जाता था, इनाम क्या दिया जाता था? इनाम की हम बात करते हैं तो इनाम क्या दिया जाता था? ठीक है, जैतून की डालियों की माला पहनाई जाती थी विजेता को। ठीक है, विजेता को माला पहनाई जाती थी और उसके सम्मान में कविताएं गाई जाती थी, कविताएं सुनाई जाती थी। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या इनाम दिया जाता था? जैतून की डालियों की माला विजेता को पहनाई जाती थी, सम्मान में कविताएं सुनाई जाती थी, कवि रहते थे, जो जीतता था उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिख करके सार्वजनिक सभा में उसको खड़ा करके खेल के मैदान में, और उसके ऊपर कविताएं भी सुनाई जाती थी। जैतून की डालियों की माला जो कि भगवान जीएस के लिए पवित्र मानी जाती थी, उनकी माला पहनाई जाती थी। मेडल वगैरह नहीं दिए जाते थे, आपको बता दूंगा। ठीक है, जीएस की एक सम्मान में विजेता को माली और भगवान जीएस की मूर्ति दिया जाती थी। जीएस भगवान की मूर्ति दी जाती थी।
लेकिन जब ये जीत करके अपने अपने राज्यों में, देशों में पहुंचते थे, तो वहां इनका किसी ने घी दे दिया, किसी ने क्या दे दिया, पैसे दे दिए, वहां पर इनका सम्मान होता था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि जो आयोजन करवाता था ग्रीस, वहां इनको कुछ ऐसा नहीं दिया जाता था, लेकिन जब ये अपने राज्य में पहुंचते थे तो वहां इनका बहुत ही अच्छा स्वागत होता था। तो अब इसको बंद कब किया गया? प्राचीन ओलंपिक में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसका रोक कब लगाई गई? तो ओलंपिक खेलों पर रोक, प्राचीन ओलंपिक खेलना पे भाई प्रतिबंध, ठीक है। खेलों पर प्रतिबंध, रोक की बात करते हैं, ठीक है। तो रोमन का एक सम्राट होता था, रोमन सम्राट, जिसका नाम था थियोडोसियस, थियोडोसियस प्रथम जिसका नाम था, ठीक है। कब? 393 एडी का मतलब एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में, यानी कि 1100 साल से ज्यादा ये खेल खेले गए। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 1100 साल से ज्यादा ये खेल खेले गए। तो अगर 393 ईस्वी में थियोडोसियस नामक सम्राट ने रोमन सम्राट हुआ करता, रोम का एक राजा हुआ करता, प्रिय बालकों, प्राचीन ओलंपिक खेलना पर रोक लगाने का कार्य किसने किया? तो रोमन सम्राट हुआ करता, जिसका नाम था थियोडोसियस नामक सम्राट ने इसने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? यो क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है अपने लिए। इसने इसलिए लगाया क्योंकि जितने भी जो खेल हुआ करते, तो न्यू कहना हुआ करता कि जो खेल हैं, इन खेलों के अंदर बहुत ज्यादा जोखिम है, और ये जो भगवान जीएस है वो इसको नहीं मानता था। ये तो भगवान जीएस का भी विरोधी था, क्योंकि उसके सम्मान में खेल होने हैं। अब इसकी इज्जत में खेल होने हैं, तो जिसकी यो इज्जत करता है को नहीं, तो इस करके इसने खेलना पर रोक लगाने की कोशिश करी, और कोशिश क्या लगा भी दिया। 393 में सम्राट होता था रोमन का थियोडोसियस प्रथम, 393 ईस्वी में इसको क्या कर दी, इसने ये रोक लगा दी। ये भी आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। तो कितने साल चले? तो 7 जोड़ दो आप, 776 और 393, 6 और 3 9, 9 और 7 16 का 6, हासिल लगी 1, 8 और 3 11, 1169 साल ये खेल चल रहे, निर्बाध गति से हर साल खेलों का आयोजन होता था। लेकिन बाद में क्या हो गया, ये इस पे रोक लगा दी गई, ठीक है। आगे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहां तक क्लियर है बात। तो आगे आ जाते हैं आधुनिक ओलंपिक पे। अब बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक पे। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर करो बालकों, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे कहा जाए। शाबाश, जल्दी जल्दी से आना दो आंसर। खींच 2 मीटर ने, शाबाश, खींच 2 मीटर ने, खींच 2 मीटर ने, शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर करांगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। एक फ्रांसीसी व्यापारी है भाई, फ्रांसीसी व्यापारी है, जिसका नाम क्या है? बैरोन पियरे डी कोबर्टिन, बैरोन पियरे डी कोबर्टिन जिसका नाम है, उस बंदा का नाम क्या है जिसने आधुनिक ओलंपिक खेलों का, इसने क्या किया? यूनान के ओलंपिया शहर में, यूनान जो देश है उसके ओलंपिया शहर में एक स्टेडियम, ओलंपिया स्टेडियम की खोज की। ओलंपिया स्टेडियम की खोज की कब की? 1875 ईस्वी के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए, 1875 ईस्वी के अंदर। महत्वपूर्ण बात है प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कौन कहलाते हैं? तो फ्रांसीसी व्यापारी बैरोन पियरे डी कोबर्टिन, यूनान के थे ये। ओलंपिया स्टेडियम की खोज की 1875 में, उस स्टेडियम की खोज हो गई जहां पर खेल खेले जाते थे। तो अब होता क्या है, ध्यान से देखिएगा,
ये इन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता माना जाता है। अब खेल करवाने खातर को कमेटी भी बनानी पड़ती होगी, उस कमेटी का भी कोई अध्यक्ष रहा होगा प्रिय बच्चों। तो सारी बातें अब देख लेंगे, सारी बातें अब देख लेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये यहां तक नोट हो गया, नोट करो फटाफट, शाबाश। जल्दबाजी नहीं है, बेशक क्लास एक और ओलंपिक की करनी पड़ जाए, मैंने बेरा है आज की क्लास में सारा का सारा डाटा को नहीं आस कर, क्योंकि काफी अच्छा विषय, क्योंकि खेलों का सबसे बड़ा मेला है अंतरराष्ट्रीय सत्र पर, इंटरनेशनल सत्र पर खेलना का सबसे बड़ा मेला है ओलंपिक खेल। तो इसलिए ये थोड़ा टॉपिक लेंथी है, तो 2 क्लास में हो पाएगा, कुछ कल कर लेंगे, लेकिन जितना करेंगे अच्छे से करेंगे प्रिय बच्चों। आगे देखिएगा। अच्छा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत के लिए एक आईओसी का गठन किया गया। आईओसी बोले तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। तो ये इसका हिंदी में क्या नाम हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। देखो हिंदी में भी पता होना चाहिए आपको, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। आईओसी का जो गठन हुआ, कब हुआ गठन? आईओसी का गठन कब होता है? 23 जून साल 1894 के अंदर होता है, ठीक है। 1894 ईस्वी के अंदर इसका गठन होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिमित्रिस वेनेलस इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। दिमित्रिस वेनेलस इसके प्रथम अध्यक्ष थे, भी आपको पता होना चाहिए। अगर बात करूं वर्तमान की, में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? किस्ट्री कोवेंट्री, जिनका संबंध किससे है? जिम्बाब्वे से संबंध रखती हैं, ठीक है। तो जिम्बाब्वे से संबंध रखती हैं, जिसका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें, कब बनी? गठन 23 जून 1894 ईस्वी में हुआ। प्रथम अध्यक्ष दिमित्रिस वेनेलस, पर वर्तमान में क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे से संबंध रखती हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं क्रिस्टी कोवेंट्री के बारे में। क्रिस्टी कोवेंट्री प्रथम अफ्रीकी महिला अध्यक्ष हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। और अगर बात करें प्रिय विद्यार्थियों, सबसे युवा अध्यक्ष हैं, सबसे युवा अध्यक्ष हैं। सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। प्रथम अफ्रीकी महिला अध्यक्ष हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं, सबसे युवा अध्यक्ष हैं कौन? क्रिस्टी कोवेंट्री। इनसे पहले कौन थे? थॉमस वोक थे। कौन थे? थॉमस वोक थे। अगर पूछ लिया जाए आपसे इनसे पहले कौन थे अध्यक्ष, तो थॉमस वोक थे, ठीक है, थॉमस वोक थे। ध्यान से देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आईओसी की बात हो रही, फुल फॉर्म पूछ ले, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब होता? 23 जून 1894 ईस्वी को। अध्यक्ष दिमित्रिस वेनेलस थे। क्रिस्टी कोवेंट्री वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। थॉमस वोक इनसे पहले अध्यक्ष थे, जिम्बाब्वे से संबंध रखते हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री प्रथम अफ्रीका महिला हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, सबसे युवा अध्यक्ष हैं। तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जल्दी से नोट कर लें प्रिय बालकों। आगे बढ़ा, एक बात यहां से आपको और बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, एक बात देखिएगा ध्यान से। अब आईओसी का गठन कब होता है? 23 जून को। तो प्रत्येक वर्ष ओलंपिक दिवस, अंतरराष्ट्रीय
ओलंपिक ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? दिवस है तो 23 जून को ही क्या मनाया जाता है? आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। कैसे याद करोगे? 21 जून को योग दिवस, ठीक है, योग किया मैंने, 21 तारीख को योग किया, फिर मैं 22 को खेलने चला गया और 23 को पहुंच गया कुंभ के मेले में, यानी कि ओलंपिक महाकुंभ के मेले में। तो 21 में 2 जोड़ोगे, यानी कि 21 को योग कर रहे हैं और 2 बंदे हमारे साथ और जा रहे हैं, तो हम 23 को कहां चलेंगे? खेलने, ओलंपिक खेलने हम चलेंगे। तो 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन अब आएगा, ठीक है। एक बार को मैंने न्यू बता दो, इन खेलों की शुरुआत कब हुई? प्रथम खेल कब हुए? आधुनिक प्रथम खेल कब होते हैं? 6 अप्रैल 1896 एथेंस ग्रीस में। ध्यान से देखिएगा, 6 अप्रैल 1896 को प्रथम बार खेलों का आयोजन होता है एथेंस ग्रीस में। उसके बाद अगर प्रिय विद्यार्थियों बात करते हैं आधुनिक प्रथम खेल 6 अप्रैल 1896 एथेंस ग्रीस में, अगर बात करते हैं इसमें केवल पुरुषों को भाग लेने का अवसर दिया गया, केवल पुरुष, ठीक है। उसके बाद में द्वितीय खेल की बात करते हैं तो 1900 ईस्वी पेरिस फ्रांस में खेल होते हैं। महिलाओं को शामिल कर लिया गया। ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब होती है? 6 अप्रैल 1896 एथेंस ग्रीस, केवल पुरुषों को भाग लेने का अवसर दिया गया। द्वितीय खेल कब होते हैं? 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में महिलाओं को भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद में खेल में पदक देने की शुरुआत, खेलों में पदक देने की शुरुआत की बात करते हैं तो 1904 ईस्वी में सेंट लुइस यूएसए के अंदर ये खेल होते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक प्रथम खेल कहां हुए? 6 अप्रैल 1896 एथेंस ग्रीस में, केवल पुरुषों को भाग लेने का अवसर दिया गया। द्वितीय खेल आधुनिक की बात कर रहे हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत पूछ ले तो 1896 एथेंस ग्रीस से, केवल पुरुषों ने भाग लिया। द्वितीय खेल 1900, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ये खेल होते हैं। 1900 ईस्वी पेरिस फ्रांस में महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है। पदक देने की शुरुआत कभी 1904 में सेंट लुइस में। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, यहां से अगर बात करते हैं अगला तो ओलंपिक ध्वज की बात कर लेते हैं। अब ओलंपिक ध्वज अब तक कितनी बार खेल स्थगित हुए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लिख लिया होगा आपने जल्दी से। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 एथेंस ग्रीस, पुरुषों ने भाग लिया। द्वितीय खेल 1900 ईस्वी पेरिस फ्रांस, महिलाओं ने भी भाग लिया, शामिल कर लिया गया। एक पदक देने की शुरुआत 1904 सेंट लुइस यूएसए में। आगे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखिएगा ओलंपिक अब तक कितनी बार स्थगित हुए हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध कब से होता है? 1914 से लेकर के 1918 तक होता है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो 1939 से लेकर के 1945 तक होता है। तो इसमें अगर बात करें तो 1916 के ओलंपिक है वो स्थगित हुए। इसमें अगर बात करें तो 1940 और 1944 ये खेल क्या हुए? आपके स्थगित हुए, यानी कि खेलों को टालना पड़ा। अब अगर पूछ ले अब तक कितनी बार ओलंपिक खेलों को स्थगित किया गया है तो 3 बार। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण,
द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और 1944 में। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो कितने वर्ष बाद किया जाता है? प्रत्येक 4 वर्ष बाद किया जाता है। ठीक है, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो प्रत्येक 4 वर्षों के बाद किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, तो 1916 में स्थगित हुए। द्वितीय युद्ध 1939 से 1945, तो ये आपके 1944 और 1940 और 44 के खेल नहीं हुए, यानी कि 1916 में खेलों का आयोजन नहीं हुआ, 1940 और 1944 में खेलों का आयोजन नहीं हुआ प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक ध्वज की बात कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ओलंपिक ध्वज की बात कर लेते हैं। पांच छल्ले हैं, ऐसे 5 छल्ले हैं। ओलंपिक में 5 रिंग्स हैं, ऐसे 5 रिंग्स हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसे 5 छल्ले हैं। तो अगर बात करते हैं, ये जो छल्ला का रंग है ये आपका है नीला, ये नीला, ये काला, ये लाल। अगर बात करते हैं ये हरा और ये पीला। इस प्रकार 5 ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले हैं। जो नीला जो है वो यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। किसको? यूरोप को। काला जो है वो अफ्रीका को दर्शा रहा है, अफ्रीका को। लाल जो है आपका जो बात करते हैं उत्तरी दक्षिणी अमेरिका को, 2 महाद्वीपों को दर्शाता है। हरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, और जो पीला है वो आपका एशिया को। पीला जो है वो आपका एशिया को दर्शाता है। ये सारी की सारी बातें बेटा आपसे पूछ ली जा सकती हैं। ध्यान से इस फोटो को, इस इमेज को अपने दिल में बैठा लो। आप इसको अपने दिल में बैठा लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे हैं, ऐसे ध्वज मैंने बना दिया। ये ऐसे मान लो झंडा है बेटा, तो इस ध्वज के अंदर ये ऐसे आएगा। और ध्वज की भी बता दूं, ध्वज की जो चौड़ाई है, ध्वज की चौड़ाई है वो 3 मीटर है, और लंबाई कम है। लंबाई जो है वो 2 मीटर है, लंबाई 2 मीटर है। भारतीय ध्वज की लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, लंबाई 3 मीटर है। इसकी चौड़ाई 3 मीटर है, लंबाई 2 मीटर है। भारतीय ध्वज का बिल्कुल ये उल्टा है। ठीक है, लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है। अगर लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछे तो लंबाई और चौड़ाई अनुपात, जैसे कि भारत का 3:2 है ना, 3 लंबाई 2, इसका उल्टा है। इसकी लंबाई 2 और चौड़ाई 3। ठीक है, तो 2:3 आएगा। भारतीय ध्वज का उल्टा कर सकते हैं हम इसको लेंथ में। नीला यूरोप महाद्वीप को प्रतीक है, काला अफ्रीका के लोग देखो नीला, यूरोप नीला, यू नीला है, यू तय, यूरोप नीला से नीला, यू नीला है तो नीला यूरोप याद रह जाएगा। अफ्रीका के लोग बेचारे धूप ज्यादा पड़ती काले होते हैं। लाल, ठीक है, सिक्का चलता है, बोले तेरे लाल का सिक्का चल रहा है यूपी और हरियाणा में लाल। ठीक है, कैसे? अमेरिका सिक्का, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सिक्का लाल का सिक्का चल रहा है तो याद रह जाएगा लाल का सिक्का अमेरिका, लाल का सिक्का अमेरिका। ठीक है, काला अफ्रीका, यू नीला है। ठीक है, पीला, ए 2 घुट पीला, ए 2 घुट शराब की पीला, ए पीला, ए सीता, मेरे को शराब पिला। ठीक है, मेरे को पिला, पानी पिला, शराब ना छोड़ दे भाई, दारू के चक्कर में क्यों पड़ रहे है ना। तो ए सिया पीला। हरा लिया, मैंने क्या लिया? उसको हरा लिया, ऐसे कर लेना। ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया का मतलब हरा और ऑस्ट्रेलिया याद रह जाएगा। लाल उत्तरी अमेरिका, लाल का सिक्का चलता है, सिक्का अमेरिका। लाल रंग किसको प्रेफर कर रहा है? लाल छल्ला अमेरिका को। काला अफ्रीका के लोग काले होते हैं, यू नीला। ठीक है, यू नीला है। ठीक है, यू नीला। उसके बाद एशिया मेरे को पिला, एशिया मेरे को मतलब मेरे को क्या पिला? कुछ भी भाई, दूध पिला, जो भी। ऑस्ट्रेलिया हरा लिया, मैंने ऑस्ट्रेलिया को, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया है। तो ऐसे याद रह जाएंगे। ध्वज की जो लंबाई होती है प्रिय विद्यार्थियों, वो लंबाई होती है आपकी
2 मीटर, चौड़ाई होती है 3 मीटर, बल्कि भारतीय ध्वज की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर। ठीक है, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ओलंपिक ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया? ध्यान से देखिएगा। ओलंपिक ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया? ओलंपिक ध्वज प्रथम बार फहराया गया। ठीक है, तो बन कब गया था? बन गया था 1913 में। लेकिन 1916 में जो गेम होने थे ओलंपिक के, 12 के बाद 16 में होने थे, 16 में युद्ध सलाह प्रथम विश्व युद्ध नहीं फहराया जा सका, तो फहराया कब गया? 1920 के ओलंपिक में एंटवर्प बेल्जियम में, एंटवर्प बेल्जियम के अंदर 1920 में फहराया गया प्रथम बार ओलंपिक ध्वज। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया? तो 1913 में बन गया था 1913 में, लेकिन 1916 के विश्व युद्ध के कारण नहीं फहराया जा सका, तो 1920 एंटवर्प बेल्जियम का खिला में दोस्तों ये फहराया गया। भारत कब शामिल हुआ ओलंपिक में? भारत शामिल, ओलंपिक में भारत शामिल कब होता है? तो ओलंपिक में भारत शामिल होता है 1920 में। कब होता है? एंटवर्प में शामिल होता है। लेकिन प्रथम मेडल कब जीता वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, प्रथम मेडल कब जीता? ठीक है, भारत शामिल तो हो गया था 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में, लेकिन भारत ने प्रथम मेडल कब जीता? ओलंपिक में भारत ने प्रथम मेडल कब जीता? ओलंपिक में भारत ने प्रथम पदक कब जीता? एमस्टरडम में खेल हुए नीदरलैंड में ये हुए कब हुए? 1928 में। 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड ने भारत ने हॉकी के अंदर, किस खेल के अंदर? भारत ने हॉकी के अंदर अपना क्या जीता? प्रथम पदक जीता। ये भी आपको पता होना चाहिए। हॉकी के अंदर प्रथम पदक जीता, ये भी आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। जल्दी से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। ओलंपिक में भारत ने प्रथम पदक एम्स्टर्डम नीदरलैंड 1928 हॉकी में ये पदक जीता था। उसके बाद 1932 1936 लगातार 3 पदक हमने जीते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज की क्लास का हम समापन कर रहे हैं। बाकी बहुत से फैक्ट रह गए। व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम स्वर्ण पदक भारत की ओर से 10 मीटर एयर राइफल के अंदर अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग कहां है? चीन 2008। ये अगर पूछ लिया जाए, देखो भारत ने वैसे किसी भी खेल में पदक तो किस में जीता है? हॉकी में जीता है। और वो कब जीता है? 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। लेकिन व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम स्वर्ण पदक, देखो वो तो टीम खेली थी, लेकिन व्यक्तिगत में अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग चीन में जो ओलंपिक हुए 2008 उसमें 10 मीटर एयर राइफल में जीता। तो बाकी बहुत सा डाटा रह गया। एक बात और रह गई, 1928 में जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खेले उसमें प्रथम बार ओलंपिक मशाल को भी जलाया गया था। ये भी आपको बात है। बाकी काफी फैक्ट रह गए। 2024 के ओलंपिक में किसने पदक जीता, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, वो कल की क्लास में हम कवर करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके ऊपर कुछ कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, महिलाओं को ये सारा दिन कितना काम करती है, बेटी पत्नी बहन
के रूप में, एक माँ के रूप में कितना हमारा ख्याल रखती है, हर रिश्ते को कितने अच्छे से निभाती है, तो हमें महिलाओं का विशेष तौर पर सम्मान करना चाहिए। कि खिलने दो, खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, आने दो रे आने दो, इस जीवन में आने दो। चीर हरण का तांडव अब भी, चुप बैठे हैं पांडव अब भी, नारी अब भी दहशत में खेल रहे हैं कौरव अब भी, इन कौरवों को धरा से मर मिट जाने दो, आने दो रे आने दो, इस जीवन में आने दो। मरे हुए एक रावण को हर साल जलाते हैं हम लोग, जिंदा रावण कंसों से तो आंख सुराते हैं हम लोग, जिंदा रावण कंसों को सो इन धरा से मर मिट जाने दो, आने दो रे आने दो, इस जीवन में आने दो। आंगन की तुलसी है नारी, पूजा की कलसी है नारी, श्रद्धा प्यार भक्ति है नारी, और बेटी पत्नी माँ है नारी। नारी के इन विविध रूपों को आंगन में खिल जाने दो, आने दो रे आने दो, इस जीवन में आने दो। इन्हीं शब्दों के साथ मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों का ज्ञान बढ़ाएं और खुद का भी ज्ञान बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।